हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल ये है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी थी। ठीक है, विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये समझें आपकी पर्ची यानी कि अंकित मूल्य जो दे दिया हमें, अंकित मूल्य कितना है 825 है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक तरफ क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे। ठीक है, एक तरफ क्या मानेंगे, एम आर पी। ठीक है, एम आर पी का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो हम जो अंकित मूल्य है उसे क्या मानेंगे, 100%। ठीक है, 100%। ठीक है, 100% मानते हैं हम। ठीक है, अब देखो, इस 100% पर वो अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रही है, यानी कि 100% पर जो है 20% की छूट दे रहा है, यानी किस पर, कॉस्ट प्राइस पे, लेने वाले को। ठीक है, तो 20% की जब छूट दे रहा है 100 पे, तो कितने की बिकी, 80 की बिकी। ठीक है, छूट दे रहा है। ठीक है, छूट देता है। ठीक है, यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ है, यानी कि छूट देने के बावजूद भी उसे क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। लाभ जो होगा वो किस पर होगा, अंकित मूल्य पर होगा। ठीक है, किस पर होगा, अंकित मूल्य पर। कितना का हो गया, 10% का, यानी कि 110 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम। ठीक है, तो कितना आया हमारा, 8:11। ठीक है, अब देखो इस 11 की जो वैल्यू है हमें दे रखी है, इस 11 की वैल्यू दे रखी है हमें 825, यानी कि अंकित मूल्य कितना है, 825। ठीक है, अब देखो जहां से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 825 बटे कितना हो जाएगा, 11। ठीक, 11 हो गया। अब देखो इससे हम जब काटेंगे तो 11 सत्ते कितना हो गया, 77 हो गया। बचा जहाँ 5 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 11 पंजे 55। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो हमारी कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आई 75 रुपये। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 75 से गुणा कर देंगे। ठीक, इसमें 5 अट्टे, यानी कि 5 अट्टे कितना होता है, 40 का जीरो हो गया, हासिल कितना हो गया, 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितना हो गया, यानी 60 हो गया। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 600 रुपये। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल हमारा ये है, एक ऑटो व्यापारी जो एक कार के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखो इसमें अंकित मूल्य न देकर उसने सूची मूल्य दे दिया, यानी सूची मूल्य का जो मतलब होता है वो भी क्या होता है, अंकित ही मूल्य होता है। ठीक है, अब देखो एक तरफ हम क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस, एक तरफ क्या मानेंगे, एम आर पी। ठीक है, एम आर पी हम बता दिया हमने, अंकित मूल्य होता है, उसे क्या मानते हैं हम, 100% मानते हैं। ठीक है, अब देखो वो अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से वो 12% की छूट दे रहे हैं, तो हमें कितने की वस्तु पड़ेगी, 88 की। ठीक है, 88 की पड़ेगी। अब देखो वो लाभ भी कमा रहा है, कितने का, अंकित मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अर्जित करता है 10% का, तो कितना हो गया, 100 पर 10% का लाभ कमा रहा है तो कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 11 से, यानी कि 11 से काटेंगे हम, 11 अट्ठे 88 हो गया, और 11 एकन 11, यानी कि जीरो, यानी कितना हो गया, 8:10। ठीक है, अब देखो इसकी 10 की वैल्यू हमें दे रखी है, 10 की वैल्यू कितनी है हमारी, 1,26,000, 1,26,000। ठीक है, अब देखो एक की यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, एक जीरो काट के, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12,600। ठीक है, 12,600। ठीक है, ये आ गई। अब देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास, कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो 8 है। ठीक है, 8 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, 8 में गुणा कर देंगे 12,600 की। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, अब 2 जीरो तो हमारा ऐसा ही रहेगा, 2 जीरो हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है, अब देखो 8 छिंग
8 यानी कि 8 सिंह कितना होता है 48 होता है। ठीक है, 48 का 8 हो गया, हासिल कितना हो गया 4। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो गया, हासिल बचा 2। ठीक है, अब 8 एकन 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, कितना आया 1,08,000 रुपये। ये क्या आया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही क्या होगा आंसर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे भाई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू भाई।